दोस्तों, आज एक घटना के बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये घटना है एक गांव की, जिसमें एक लड़का होता है। गांव के गरीब आदमी, गरीब घर का एक लड़का होता है। और वो लड़का मतलब ऐसे जैसे गांव में होते हैं, मतलब रात भर दिन भर इधर उधर घूमना, मतलब इस टाइप का एक लड़का होता है। और वो एक गांव में एक छोटा सा एक उसे क्या खोखा बोलते हैं, जैसे एक छोटी सी दुकान होती है सड़क के बगल में। तो उसको तोड़ के उसके अंदर से सामान चोरी करके, और जो कुछ भी था उसमें खाने पीने का और जो पैसे थोड़े बहुत वो लेके और गांव से भाग जाता है। अब जैसे गांव वालों को पता चलता है, तो कैसे न कैसे सूचना मिल जाती है कि इस लड़के ने ये सब किया है गांव में। तो उसके जो घर के जो लोग थे उनको सबको वो ये चीज़ बोली जाती है कि आपके लड़के ने हमारे ये कर दिया है, दुकान में सब कुछ लूट लिया है, चोरी कर ली है और दुकान को तोड़ दिया है। तो उसको अब सब जो गांव के जिम्मेदार थे सब उस घर को मतलब कैडी नज़र से देख रहे थे, बुरी नज़र से देख रहे थे कि यार इन्होंने हमारे साथ हमारे गांव में ऐसे कैसे कर दिया, चोरी कैसे कर दी। तो वो लड़का फरार हो जाता है, गांव से दूर रहता है, जंगल में इधर उधर घूमता रहता है गांव के। तो किसी न किसी तरह उसको गांव के लोग जो थे वो देख रहे थे, मतलब देख लेते थे जंगल में जब वो घूमता था। तो उनके घर वालों को पता चला कि वो यहीं इधर उधर कहीं भटक रहा है, गांव से बाहर, और यहीं रहता है। और जो कुछ जमा उसको भूख लगती थी तो जो दुकान में से कुछ चुराया था उसने खाने पीने का, उसको खा लेता था, कुछ पैसे थे उससे कुछ ले लेता था। ऐसे ही अपना 4-5 दिन उसके गुजर जाते हैं। और वो लड़का अपना, और सर्दियों का टाइम था, जबकि सर्दियों में तो गाँव घर से बाहर रहना ही बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। वो लड़का क्या काम करता था, एक जंगल में एक बोंगा, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं, एक भूसे, मतलब भूसा जो होता है, उसका अनाज का जो भूसा होता है, उसका एक बोंगा होता है, एक घर होता है जंगल में लकड़ियों का बना हुआ, और उसके अंदर वो भूसे के अंदर सोता था रात में, क्योंकि उसमें उसको सर्दी नहीं लगती थी। और दिन में इधर उधर घूमता था, रात में उसमें आके सो जाता था। तो एक दिन, 2-3-4 दिन गुजरने के बाद उसके घर वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि गांव में सबका दबाव आ रहा था कि तुम्हारे लड़के ने किया है, अपने लड़के को हाजिर करो। तो फिर वो चलते हैं गांव के 1-2 लड़कों को लेके, उनके घर वाले, और जाते हैं और उसको थोड़ी मेहनत करने के बाद उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ के लाने के बाद उसको पंचायत रखी जाती है गांव में, और पंचायत रखने पे और उस लड़के को एक पेड़ से बांध दिया जाता है, और पेड़ के बांध के उसको बुरी तरह से मारा जाता है। उसके घर वाले भी मारते हैं, और 2-4 लोग और भी उसे मारते हैं जो गांव के जिम्मेदार होते हैं। और उसको धमकाते हैं, उसको डराते हैं कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने तुमने ये करने की सोच भी कैसे ली। और उनसे जो दंड था वो वसूल लिया जाता है उसके घर वालों से। तो ये तो हो गई एक गरीब परिवार की बात। अब उस कुछ दिन बीत जाने के बाद, कई साल बीत जाने के बाद, अब जो गांव के जिम्मेदार जो लोग होते हैं, उनके घर के बच्चे चोरी कर देते हैं गांव में। किसी का फ़ोन चुरा लेते हैं, किसी की बाइक उठा लेते हैं, और मतलब पता नहीं क्या क्या चोरी करते हैं गांव में। और कुछ जब चोरी होती है तो गांव में चारों तरफ शोर मच जाता है कि उसका मोबाइल चुर गया, उसकी बाइक चुर गई, और ये सब होता है। तो उसके बाद गांव में धीरे धीरे पता नहीं कैसे कैसे करके पता चल जाता है कि ये जो जिन्होंने चोरी की है, ये गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने चोरी की है। तो जब वो सामने आती है तो उनकी भी पंचायत रखी जाती है गांव में कि भाई ऐसा ऐसा है, और ये चोरी की है, और इन लड़कों ने किया, इनका नाम आ रहा है। और भैंस भी चोरी होती है यहाँ। तो जब वो सामने रखी सब चीज़ें पंचायत में कि किसकी भैंस चोरी हुई है, किसकी बाइक चोरी हुई है, किसकी मोबाइल चोरी हुई है, और किसने चोरा है, और कौन क्या सबूत है तुम्हारे पास, हमारे लड़कों ने चोरी की है। तो सब जो मुजरिम होते हैं, जो बच्चे जिन्होंने चोरी की होती है, उनको सबको लाया जाता है और उनको पंचायत में पेश किया जाता है। तो वो लड़के जो पंचायत में आए थे, उनमें से एक लड़का तो ऐसा था जो सरासर अपने जो जो उसने गुनाह किया था उसको कबूल किया था उन्होंने, वो शर्मिंदगी से। बाकी उस लड़के को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो गांव के जिम्मेदारान लोगों का लड़का था। और
एक दो लड़के तो उनमें ऐसे भी थे जो वहीं पे पंचायत में ही मतलब ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे। बाकी जो उनके घर के जो बड़े थे, जो उनके माँ बाप थे, जो भाई थे वहाँ पे, बाकी वो शर्मसार थे। मतलब वो, उनको मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। वो जबकि बहुत अदब से पेश आ रहे थे और वो अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। लेकिन उन लड़कों के इतने हौसले बुलंद होते हैं कि वो, उनको पता होता है ना कि हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि हम जिम्मेदार घरों के बच्चे हैं, तो उनको कोई हाथ तक नहीं लगाता। और उनके बाकी दंड वगैरह जो होता है वो पंचायत करती है। वो उसमें वो ये होता है कि भाई जो जो तुमने चुराया है, जो जो तुमने चोरी की है, वो सब वापस कर दीजिए। और जो, और इसमें मतलब बहुत सारी अब ये बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे भैंस चुराई थी, कैसे पकड़े गए थे, कैसे पिकअप बुलाई थी। मतलब ये सब चीज़ अगर बताऊंगा तो मैं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और बाकी मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि गरीब का लड़का कोई गलत काम करता है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर किसी बड़े घर का या किसी जिम्मेदार व्यक्ति का घर में से कोई अगर कोई गलत काम कर देता है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और धमकाना चाहिए, उनको मारना चाहिए, उनको आगे ऐसा कुछ नहीं करने के लिए अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।